अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। शाजिया थ्रोस अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। उसने दो डाइस को फेंका, पेयर हम कहेंगे, दो डाइस को फेंका। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ये हमारे पास 4 उसने आगे से और उसके पार्ट्स बना दिए हैं, तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमारे पास सम ऑफ डॉट्स, यानी हम जब भी उसको सम करें तो हमारे पास दोनों डिजिट्स को सम करें जो डाइस में आए, तो 4 एटलीस्ट 4 आए या 4 से ज़्यादा आए, उससे कम ना आए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप बुक के पेज नंबर 245 पे देखें तो ये एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल है फेयर डाइस का, ठीक है, पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी हमारे पास टोटल 2 डाइस का टेबल बनाया है। फर्स्ट डाइस जिसके हमारे पास 6 फेसेस हैं और सेकंड डाइस जिसके 6 फेसेस हैं, उनको मिला के हमने जितने भी आउटकम्स बन सकते हैं, यानी जितने भी चांसेस कि मैंने एक दफ़ा फेंका और मेरे पास आया 4 फर्स्ट डाइस में और सेकंड में आया 1, या उसमें 4 फर्स्ट डाइस में आया और सेकंड में 5, इसी तरह या तो फर्स्ट डाइस में 2 आया और सेकंड में 4, तो ये मेरे पास जितने भी आउटकम्स बन सकते हैं ये मैंने बना लिए हैं। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 36, टोटल 36 आउटकम्स हैं। तो सोल्यूशन सेट के अंदर मैं इन सब को लिखूंगी। चलिए अब इसको इसी पैटर्न से करेंगे। मैंने सारे जितने भी बन सकते थे, आउटकम्स आ सकते थे, वो सारे मैंने लिख लिए सोल्यूशन सेट के अंदर। अब इसके बाद टोटल कितने आउटकम्स हैं मैंने आपको अभी बताया था कि टोटल 6 फेसेस हैं एक साइड पे और दूसरी साइड दूसरी डाइस पे 6 हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स बन जाएंगे 36 हैं टोटल यानी। तो अब इसमें से हमने क्या करना है, हमारे पास इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है हमारे पास के सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4, ठीक है, यानी सम ऑफ डॉट्स हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 हो। तो इसमें हम अपने सारे सोल्यूशन सेट के अंदर लिखते हैं। देखूं तो इसमें से कौन सा हो सकता है, अगर मैं इसको सम करूं 1 + 1 2, तो ये तो लेस है, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो यानी इससे आगे वाले सारे हो सकते हैं। मगर यहाँ पे आऊँ तो 2 + 1 3, तो ये नहीं है, 2 + 2 ये सारे हो सकते हैं। इसी तरह 3 + 1 4, ये भी सारे हो सकते हैं। तो मेरे पास ये जब सारे हैं तो मैं इसको बनाती हूँ। चलें, यानी मैं टोटल 3 को छोड़ के बाकी सब लिखने हैं मैंने, 1 + 1 1 + 2 और 2 + 1, इन तीनों को छोड़ के मैंने आगे सारे लिखने हैं। तो मैं लिखती हूँ। चलिए मैंने सारे उतार लिए। अगर मैं देखूँ तो मैंने 3 नहीं उतारे, तो यानी 36 - 3 टोटल 33 हमारे पास आउटकम्स हैं। तो मैं इधर लिख लेती हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ ए कितने हैं, 33, ओके, तो 33 हैं। अब इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें एन ए की जगह मैं पुट करूँगी 33 और एन एस की जगह मेरे पास टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। अच्छा, तो जब इसकी कटिंग होगी तो ये बनेगा 11/12, ठीक है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन है। अब अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो यानी मेरे पास कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये मेरे पास डाई साइंस तरह की, तो ये है 91.67% चांस है कि मेरे पास ये डाइस आए, ठीक है, सम ऑफ डॉट्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 आए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलें, अब सेकंड के लिए क्या करूँगी, मैं इसको बी कर दूँगी क्योंकि मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं उसके, तो मैं बी सी डी इस तरह इवेंट्स को नाम दे दूँगी। तो इवेंट बी क्या है मेरे पास, के प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स हो बिटवीन 5 and 10। हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बिटवीन 5 and 10, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, ये मेरे पास क्या क्या बन सकते हैं सोल्यूशन। अगर मैं देखूं तो कौन कौन से आ सकते हैं कि 5 और 10 के दरमियान हो। सबसे पहले तो मेरे पास 1 के टेबल पे अगर 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 5 5 हो सकता है, इससे पिछले तो नहीं आ सकते, वो 5 नहीं हो सकता। इसके अलावा 6 आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो 2 1 नहीं आ सकता, 2 2 4 ये भी नहीं आ सकता, 2 3 6 हाँ जी ये आ सकता है, 2 4 8 ये भी आ सकता है, 2 5 10 ये भी आ सकता है, बट यहाँ पे 2 6 12 अब ये नहीं आ सकता। 3 1 3 ये नहीं आ सकता, 3 2 6 ये आ सकता है, 3 3 9 ये भी आ सकता है, 3 4 12 ये नहीं आ सकता, यानी इधर वाले नहीं। अब 4 पे आते हैं, 4 1 4 ये नहीं आ सकता, 4 2 8 ये आ सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 4 का है तो 4 2 भी तो वही होगा, तो हम इसको सेम करते हैं, तो इसके बाद वाले नहीं आएंगे। फिर 5 1 5 5 2 10 ये आएगा, इसके बाद वाले नहीं आएंगे, और 6 1 6 आएगा, इसके बाद वाले भी नहीं आएंगे। तो टोटल इसको उतारते हैं। चलें, अभी मैंने इतना उतारे हैं, मगर मैंने इसको दिखाने के लिए कि अगर इसके ऑपोजिट वाले करें कि 1 5 5 है तो 5 1 भी वही होगा, इसी तरह 6 1 6 है तो ये भी वैसे ही होगा, इधर भी 3 2 यानी सिर्फ ऑपोजिट करने पे वही आंसर आ रहे हैं। और ये 3 3 तो सेम है, तो इसको क्या उतारना, तो हमारे पास मैंने एक मिस कर दिया जो है 2 5 और इसी तरह 5 2 ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने बन गए, अगर आप देखें तो ये टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ बी इवेंट हमारे पास टोटल है 11। तो मैं इधर उतार लेती हूँ 11। तो अब इस पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, जो मेरे पास क्या है, पी बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी की जगह 11 और नंबर ऑफ एस की जगह 36। अगर परसेंटेज पे देखें तो ये एग्जैक्टली बनती है 30.56%। और अगेन बता दूँ, इसको मल्टीप्लाई 100 करें तो परसेंटेज आपको पता चलेगी। तो इतने परसेंट चांसेस है कि मेरे पास ये वाली डाइस आए। चलिए नेक्स्ट वन मेरे पास पार्ट क्या है कि डिफरेंस इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो अब डिफरेंस इक्वल टू 4 किस सूरत में हो सकता है, यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन सेट में देखते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंस करूँ 1 1 का तो 0 आता है, 1 2 का करूँ तो 1 आता है, 1 3 का तो 2, 1 4 का करूँ तो 3। यहाँ पे तो नहीं हो सकता। 1 5 का करूँ तो 3, ये मेरे पास आ सकता है 4। अगर 1 6 का करूँ तो ये 4 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास 2 6 का डिफरेंस 4 आ सकता है। इसके अलावा मेरे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 इनका नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 4 से क्या कहते हैं 5 1 पे 1 5 का ऑपोजिट तो इसका आ सकता है 4। और इसी तरह मैंने 2 6 का था तो यहाँ पे भी 6 2 का आ सकता है। तो मेरे पास ये 4 टोटल आ सकते हैं डिफरेंस 4 के। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ सी इवेंट कितने हैं 4, तो इसमें पुट कर देते हैं। और अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सी इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सेट। और सोल्यूशन सेट मेरा मतलब है कि टोटल एक्जैक्टली जो आउटकम्स हमारे पास हैं। इसके अलावा यहाँ पे एन सी की जगह पुट हो जाएगा 4 और एन एस की जगह पुट हो जाएगा 36, जो डिवाइड करके आएगा 1/9। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूँ, परसेंटेज में इसके साथ बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने परसेंट चांसेस बन सकते हैं। तो इसके 11.11% चांसेस बन सकते हैं। मार्केटिंग ख़त्म हो गई है, चलें नहीं हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। 11.11% चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। चलें आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इवन क्या है कि फर्स्ट टाइप पे हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए और सेकंड पे हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट आए तो 5 होनी चाहिए, तो मुझे फर्स्ट वाला डिजिट 5 से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये 5 और 6 वाली लाइन आ गई। और सेकंड हमारे पास होनी चाहिए 4 से ग्रेटर, तो यानी 5 2 तो नहीं होगी ना, 5 3 5 4 हो सकती है, 5 5 5 6। और इसी तरह 6 1 नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड टाइप का है कि वो 4 से ग्रेटर, तो 6 4 हो सकती है, 6 5 6 6। तो ये टोटल 6 हो सकती है। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये अब टोटल मैंने उतार दी हैं। तो ये टोटल कितनी है 6। और यहाँ पे अगर पुट करेंगे 6/36 तो ये आएगा 1/6 सोल्यूशन। तो ये कितने परसेंट चांस बन सकता है, 16.67% चांसेस है कि मेरे पास ये वाला इवेंट आए डाइस पे जब भी मैं फेंकूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट में अगर बताइएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझना है और कुछ भी आपको अगर मिस्टेक मेरी लग रही हो तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।